हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन डे 1। ठीक है, चलिए फिर इसे अपन करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है ना, एक दिन बाद वीडियो आएगी, यानी 2 दिन में एक वीडियो आएगी। तो हम 10 क्वेश्चन ला रहे हैं, तो ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। 5-5 लाएंगे, बात वही बनेगी। अगर मैं डेली डेली वीडियो लाऊंगा तो मुझे अपना पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आपका मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा तो दोनों दिन कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं 10 क्वेश्चन लाया, एक दिन आपने मेरी वीडियो देख के कर लिया, अगले दिन वीडियो नहीं आएगी, लेकिन यही 10 क्वेश्चन बिना देखे आपको खुद करने होंगे। ठीक है ना, और फिर उसके अगले दिन तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो यही हम करेंगे। और 15 दिन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन में हम 150 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, 150 क्वेश्चन इनफ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बस इन्हीं 150 क्वेश्चन को 3-4 बार कर लेना आप, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था, जिसने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है भाई पहले देख के आओ, उसके बाद आपको यहाँ पे आना। क्योंकि अब बीच में फिर मेरे को कमेंट करोगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो यार फिर मैंने उसमें सब एकदम बेसिक से समझाया है। ठीक है, कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो आप इंट्रो वीडियो देख लेना, मैं आई बटन पर दे भी दूंगा, पहले उससे देख लो, उसके बाद ये वाली देखना। ठीक है ना, चलिए फिर हम पहले क्या बताया था मैंने आप लोगों को। सबसे पहले हम सिंबल बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये मैंने सिखाया था आपको याद करना। ठीक है, अब फिर इधर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारा बन गया सिंबल बॉक्स। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन में ये दिया होगा, रूट में ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन है। अब जिसके रूट आएंगे वो उसके मार्क ये होंगे। ठीक है, सिंबल ये होंगे। समझ गए ना आप लोग। सबसे पहले क्या करना बताया था मैंने आपको। सबसे पहले आपको देखते ही क्या करना है, इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन का चिन्ह देखना है, यानी सिंबल देखना है। माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कहाँ पर है, माइनस माइनस, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है ना, तो एक्स के जो रूट के चिन्ह है वो प्लस माइनस, तो एक्स के जो रूट आएंगे, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। ठीक है ना, जैसे इसमें है वैसे ही लगाना, ये नहीं कि माइनस प्लस कर दिया, पता चले माइनस आएगा प्लस आएगा दिया, तो फिर मतलब ही क्या है कि माइनस प्लस तो ये होता है, प्लस माइनस का होता है माइनस प्लस। ठीक है ना, तो इसको पहला काम हमने ये कर दिया, ख़त्म। बाई वाले में भी ये कर दो, बाई वाले के रूट क्या होंगे, माइनस प्लस है, माइनस प्लस प्लस प्लस, एक प्लस दूसरा एक प्लस, ख़त्म। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सेकंड हमें क्या करना है, ये देखना है कि एक्स में यहाँ पे 42 दिया है, 42 का आगे चिन्ह कौन सा दिया है, यानी सिंबल कौन सा दिया है, माइनस का। ठीक है, अब माइनस का दिया है तो कोई दो ऐसे अंक ढूंढो जिन्हें गुणा करके 42 आए और माइनस करके 1 आए। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर या फिर शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप लोग, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 आना चाहिए। गुणा करके 42 आए, माइनस करके 1 आए। अब माइनस करके ही 1 क्यों आए, क्योंकि 42 के आगे माइनस का चिन्ह, अगर प्लस होता तो प्लस करके 1 आना चाहिए था। ठीक है, और गुणा करके 42, तो 42 को तोड़ो, 42 है, 7 6 42, 7 प्लस माइनस करना है, 7 माइनस 6, 1 आ गया। परफेक्ट रूट मिल गया हमें। रूट क्या मिले, 7 और 6, दो ऐसे अंक हैं जो जिन्हें गुणा करने पे 42 आ रहा है और घटाने पे 1 आ रहा है। गुणा करने पे 42, घटाने पर 1। ठीक है, तो 7 और 6 आया, तो बड़े वाले को पहले लिखना है, ये मैं बता चुका हूँ, छोटे वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, एक्स का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप बाई में भी करेंगे। बाई में क्या है, 63, 63 का आगे प्लस है, तो अब हमें गुणा करके 63 लाना है और जोड़कर 16 लेके आना है। ठीक है, तो कितना हो गया, 9 7 63। ठीक है, 63 है, 9 7 63, और जोड़ कर 9 प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक है ना, तो हमें परफेक्ट रूट मिल गए 9 और 7, तो 9 बड़ा वाला पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो दो काम हमने करे यहाँ पे। दो काम क्या करे, पहली बात तो ये तो हमें शुरू करने से पहले हमें सिंबल बनाना है। ठीक है, ये तो आपको रट लिया होगा आप लोगों ने, मैंने इंट्रो वीडियो में बता दिया था, है ना। पहला काम क्या करना है, इसके इक्वेशन के सिंबल देखने हैं, यहाँ से सिंबल लेके फिर रूट के सिंबल लगा देने हैं। यहाँ पे भी ऐसे करना है। सेकंड काम हमें देखना है, रूट निकालना है, रूट निकाल के लिख देना है यहाँ पे, लेकिन बड़ा वाला पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ अगर गलती कर दोगे तो प्लस आंसर ही गलत आएगा। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या करना है, कंपेयर करना। कंपेयर करना मैंने कैसे सिखाया था, कंपेयर कैसे करना है, x1 के दो रूट होते हैं, एक होता है x1, एक होता है x2। y1 के y के भी x1 x2,
एक्स के भी 2 रूट, वाई के भी 2 रूट, हमें नाम दे दिया x1 x2 y1 y2, ठीक है। कंपेयर करने का मैं तरीका बताया था, ये जो एकदम धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं बस आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। 1-2 क्लास में करूँगा मैं, उसके बाद नहीं करूँगा, उसके बाद हम लोग फिर शॉर्टकट अपनाएंगे, ठीक है ना। अभी बस सीख लो, ठीक है ना। पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे आ रही है, पता ही नहीं है और शॉर्टकट लगा दिया, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रह जाता है कि आया कैसे, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए x1 x1 x2 x2, ठीक है। अब इधर y1 x y2 y1 y2, अब इनके इनके मान लिख लो। ये कितना है 7 7 -6 ये कितना है 9 7 9 7, ठीक है। अब इनमें से कंपेयर कर लो, 7 में से 9 में से कौन बड़ा है, y मतलब 9, इन दोनों में से बराबर है, इन दोनों में से 9, इन दोनों में से 9, तो x और y के बीच में हमें 2 चिन्ह दिख रहे हैं, एक x तो एक लेस देन है y से और इक्वल है, तो क्या आ जाएगा आंसर। था सिंपल, कुछ भी टफ लगा, कुछ नहीं लगा होगा, इजी था बिल्कुल, ठीक है। अब आगे के 9 क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से करेंगे, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 150 क्वेश्चन 15 दिन मेरे साथ कर लो, चैलेंज ले लो 15 दिन का, बस इसके आगे आप लोगों को सही बता रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इसमें इस टॉपिक में, ठीक है। और जो बच्चे अभी मेरे पास कमेंट आया था कि सर मैं आपको फॉलो करना शुरू कर रहा हूँ 1-2 दिन से, तो भाई मैं उनसे एक बात बता दूँ, मैं जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ बस उस टॉपिक पे मेरे पे डिपेंड रहना, बाकी किसी सब्जेक्ट पे डिपेंड मत रहना, बाकी किसी टॉपिक पे डिपेंड मत रहना मेरे पे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं करा सकता और सभी टॉपिक नहीं करा सकता आपको ना। मैंने सिंप्लीफिकेशन कराया, नंबर सीरीज करा दी, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहा हूँ, यानी स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन मैंने आपको करा दिया, मतलब अभी 15 दिन बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन हो जाएगा, तो स्पीड मैथ के लिए आप मेरे चैनल पर डिपेंड रह सकते हैं, आप मेरे पे डिपेंड रह सकते हैं। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आपको कोई अदर से क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे आके पूछ लो, उसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हम सेम वही करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, ठीक है। पहले क्या, सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम हमें इसके मार्क देखने हैं, यानी सिंबल देखना है, यहाँ पे भी सिंबल देखना है और इनके रूट के सिंबल लगा देने, चुपचाप, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। पहली बात तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, बार बार बॉक्स देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी आप 15 दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करो, 15 दिन में ये सिंबल रट जाएंगे आपको, ठीक है ना। प्लस माइनस का मैंने यहाँ पे बता रखा है, प्लस माइनस होता है माइनस प्लस, ठीक है। तो एक्स के जो रूट आएंगे, एक आएगा माइनस का, एक आएगा प्लस का, बस बॉक्स बंद कर दो चुपचाप। बाय में देख लो एक बार, माइनस प्लस होता है प्लस प्लस, यहाँ पे देख लो एक प्लस, बॉक्स बंद कर दो। अब दूसरा काम करो, दूसरा काम क्या है, 18 माइनस लगा इसके आगे, यानी गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर गुणा करने पे 20 और जोड़ने पर 9। पहले ये देखते हैं, यहाँ पर है 6 3 18, ये 2 वाले हैं, इजी हैं, मैं बस अभी इजी इसलिए लेके आ रहा हूँ, मतलब मुझे 150 क्वेश्चन कराने हैं, उस 150 क्वेश्चन में टफ भी होंगे इजी भी होंगे, ठीक है ना। मतलब 150 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद कोई डाउट रहता है तब मुझसे पूछना, ठीक है। तब तक एकदम शांति से मेरे साथ बस विश्वास रख के काम करते रहो, यानी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। 6 3 18, 18 को गुणा करने पे 6 3 18, माइनस करने पे 3 आ रहा है भाई, परफेक्ट रूट मिल गया हमें। 6 पहले लिखो, 3 बाद में लिखो, ख़त्म। 5 चौक 20, 20 गुणा करने पे 5 चौक 20 और घटाने पे जोड़ने पे 9, जोड़ने पे आया, यहाँ पे घटाना था, माइनस था इसलिए घटाया, यहाँ प्लस था इसलिए जोड़ा, ठीक है। 5 पहले 4 बाद में, ठीक है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में बताऊँगा, पहले आप सीख लो, ठीक है ना, सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सीख नहीं पाओगे ना तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको मज़ा नहीं आया करते हुए, जब आपको उसके पीछे का लॉन्ग मेथड पता होगा ना तो फिर आप शॉर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा करते हुए भी। एक्स को कैसे करते हैं, x1 x2 x2, y1 y2 इनका लिख लो, माइनस का 6 3, अरे इक्वल है ये, ठीक है, 3 5 4 5 4। अब इन्हें वो कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा, माइनस का 6 और 5 में से भाई बड़ा है, माइनस का 6 4 में से भाई बड़ा है,
3 और 5 में से y बड़ा है, 3 और 4 में से y बड़ा है। तो रिलेशन क्या हो जाए इनके बीच, x लेस देन y। समझ गए? ईजी है, समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, खुद करोगे, सही बताऊँ 30 सेकंड में हो जाएगा ये, 30 सेकंड में भी कम में कर लोगे आप। सही है, ईजी वाला प्री लेवल का कर लोगे। ठीक है, थोड़ा जो टफ होगा जिसमें हमें यहाँ पे 200 300 के गुणज में दिया होता है, उसमें मैं भी बताऊँगा 200 300 400 दिया होता है ना, एकदम ईजी से निकलवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसे ही सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 10 क्वेश्चन करने हैं, वीडियो लंबी है, बोर मत होना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई? चलिए फिर एक्स स्क्वायर 17x प्लस 72, 72 को पहले, अच्छा हाँ पहले स्टेप पहले अपनाते हैं। प्लस प्लस क्या होता है, आप लोग अपना बॉक्स बना लेना। ठीक है, मैं बार बार ऊपर दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है ना? तो प्लस प्लस क्या होता है हमारा, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। प्लस प्लस हमारा माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स को, दूसरा रूट माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, बॉक्स बंद कर दो चुपचाप, और फिर से प्लस प्लस तो माइनस माइनस होता ही है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। बस अब इसके रूट निकालो फटाफट। 72, 9 8 72, और जोड़ने पे आएगा 17, 9 और 8 17, तो 9 पहले लिखेंगे, 8 बाद में लिखेंगे। 42, जोड़ने पे 13 आना चाहिए, 7 6 42, 7 और 6 13, 7 पहले 6 42, हाँ 6 बाद में। ठीक है, कंपेयर कर लो, x1 x1 x2 x2, y1 y2 y1 y2। इसका कितना है, -9 -9 -8 -8। ये कितना है, -7 -6 -7 -6। इतना काम करना नहीं है, बस मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब कुछ नहीं करना है अभी। मैं अगली क्लास में ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अगली क्लास में शॉर्टकट अपनाएंगे हम लोग। ठीक है ना? चलिए अब कंपेयर करो, इसमें से बड़ा कौन सा है, -7, इसमें से बड़ा कौन सा है, -6, इसमें से बड़ा कौन सा है, -7, इसमें से बड़ा कौन सा है, -6। रिलेशन क्या आया, x लेस देन y। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए कर लेते हैं। अब देखो 77 है, ये तो ईजी है। चलो यहाँ पे 143 है, सोचो इसका गुणा सोचते रहो, तब तक इधर करते हैं। ठीक है, 77 है और घटा के हमें 4 लेके आना है। ऐसे दो अंक ढूंढो जिसे गुणा करके 77 आए और घटा के 4। 77 का मतलब है 11 का गुणज, 11 सत्ते 77। 77 देख के तो आपको पता होना चाहिए 77। ठीक है, 11 की जब 7 से करेंगे 77 आएगा, और 11 में से जब 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, 7 4 11। समझ गया ना? ठीक है, एक मिनट। तो हमारे पास वो क्या आ गए, मतलब रूट क्या आ गए। अच्छा पहले हम फर्स्ट काम करते हैं। एक्चुअली मेरी आदत है ना, मैं डायरेक्ट पहले रूट निकालता हूँ, फिर डायरेक्ट अपने मार्क लगा देता हूँ, तो वही आदत बनी पड़ी है। ठीक है, एक मिनट साइड कर दूँ जरा, अब लाइट थोड़ी अच्छी लग रही है। तो हमारा वो क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक है, आप लोग जाके याद कर लेना। ठीक है, आपने एक जगह बना लिया होगा जब वीडियो चल रही है ना, एक जगह बना लेना सिंबल बॉक्स, वहाँ से देखते रहना और याद भी कर लेना जल्द से जल्द। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस माइनस। तो एक्स का रूट क्या हो गया, एक प्लस एक माइनस। अब इसका हमने रूट क्या निकाला था, 11 सत्ते 77, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, तो 11 पहले क्योंकि बड़ा है, और 7 आ गया। कुछ लगा टाइम, कुछ नहीं भाई, इजी है, खाली में आप लोग डरते रहते हो, बस इसको देख के डर जाओगे आज। यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, क्या है सीखेंगे, 143 है। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 143 आए और घटाने पर 2 आए। कुछ बच्चे कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे दिक्कत होगी। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। 143 किसके आसपास का स्क्वायर है, 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, ये सॉरी रूट लगाना है 12 का। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 को एक कम कर दो, एक बढ़ा दो, 11 13। 11 13 की गुणा करो, 143 आ जाएगा। 11 13 में से घटा दो, 2 आ जाएगा। आ गया, इजी लगा है ना? यही क्वेश्चन किसी अपने दोस्त को देना, कर लेगा वो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर पाया जितनी जल्दी हमने इसका गुणनखंड कर दिया। नहीं कर पाएगा ना? अच्छा लगा, एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना। ठीक है, इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए भाई, तभी मज़ा आएगा। मुझे पढ़ाते हुए भी तो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, और आपको पढ़ते हुए तो मज़ा आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर
क्या निकाला हमने, 11 गुणे 13, यानी 13 पहले लिखेंगे, 11 बाद में लिखेंगे। पहले हम इसके सिंबल लगा देते हैं, प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। 13 पहले लिखेंगे, 11 बाद में लिखेंगे। आ गया, कुछ करना पड़ा, कुछ ज़्यादा कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं, ठीक है। अब लगा लो फटाफट, x1 x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2, ठीक है। x1 कितना है, 11 -7 इधर कितना है, -13 +11 -13 +11, प्लस मत लगाओ, ठीक है, मैं लगा दिया गलती से। चलिए फिर इसे कंपेयर कर लेते हैं। x और y में से कौन बड़ा है, x, इसमें से कौन बड़ा है, बराबर है, इसमें से कौन बड़ा है, वो x, इसमें से कौन बड़ा है, x, अरे सॉरी यार, बाई प्लस का है ना, इसलिए बाई बड़ा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 13 और 7 में से ये तो आपको दिक्कत नहीं है ना कि भाई 13 बड़ा होना चाहिए, यहाँ तो आपने 7 बड़ा कर दिया। माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस हो जाए तब 13 बड़ा होगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस और -13 हो तो 7 बड़ा होगा। ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है, इसे बताना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, पता हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, ना कुछ नया हुआ। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो लेस देन, वो एक ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया और इक्वल भी, तीनों मार्क आ गए। हमें इक्वल नहीं देखना, इक्वल से मतलब नहीं है। जहाँ पर भी टेढ़े मेढ़े चिन्ह आ जाए, ठीक है, जहाँ पे भी टेढ़े मेढ़े चिन्ह आ जाए, एक लेस देन आ जाए, एक ग्रेटर देन आ जाए, एक लेस देन आ जाए, CND हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट डिफाइन या फिर कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। हम इसे, इसमें कोई रिलेशन हम नहीं ढूंढ सकते क्योंकि इसमें रिलेशन है ही नहीं। जहाँ पर भी एक ग्रेटर देन आ जाए, एक लेस देन आ जाए, बस वहाँ पे भी चुपचाप CND कर देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो था लॉन्ग मेथड। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगेगी, ठीक है, जिनको आता होगा वो सोच रहे होंगे कि बताया क्यों नहीं। अब बता रहा हूँ भाई, ठीक है। पहले मेरा काम था समझाना, इस रूट को, बड़ा रूट था, इसे निकालना सिखाया मैंने आपको, ठीक है ना। ऐसे ही करना है, आगे और भी सीखेंगे नई नई चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अपने जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहाँ पे नोट कर लो, नोट लिख के नोट कर लो, ठीक है। जब भी दोनों इक्वेशन में ये वाला मार्क माइनस का आ जाए, जब भी दोनों इक्वेशन में ये वाला मार्क्स माइनस का आ जाए, देखते ही आंसर CND कर देना, यानी हम कोई भी रिलेशन इसमें डिफाइन नहीं कर सकते या वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। नोट करके लिख लो, जब दोनों इक्वेशन में ये वाला मार्क यानी कि अच्छा लास्ट वाला सिंबल माइनस का हो तो क्या होगा, आंसर CND होगा, ठीक है। रिलेशन कैन नॉट बी डिफाइन, ठीक है, समझ गया ना, नोट करके लिख लिया होगा। रट लेना बिल्कुल उसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है, कभी कभार आ जाते हैं, तो जिनको नहीं पता होता वो पूरा सॉल्व करने में लग जाते हैं और 5-6 सेकंड या 10-12 सेकंड अपना बेकार कर लेते हैं, ठीक है ना। जब भी ये दोनों मार्क्स, यहाँ वाले मार्क्स, ठीक है, जब भी माइनस के हों सीधा CND आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। चलिए फिर करते हैं इसको फटाफट। माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो x का जो रूट आएंगे वो होगा प्लस और प्लस, बॉक्स बंद। y का भी है माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, बॉक्स बंद। अब सीखने वाली चीज़ क्या है, 192 को भाई कैसे तोड़ें और 140 को कैसे तोड़ें, कि जोड़ने पर 24 आ जाए, यहाँ पे जोड़ने पर 28 आ जाए, ठीक है। पीछे जो ट्रिक सिखाई थी उस पर हम वर्क करेंगे। 192 किसके आसपास का स्क्वायर है, 196 यानी 14 का, ठीक है। 14 को एक कम कर लो, एक घटा लो, मतलब एक बढ़ा लो, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 15। 15 की गुणा करो, 15 कम 15 यानी 150, 15 3 45, 150 45 195, लेकिन हमें तो चाहिए गुणा करके 192, तो फिर से एक बार घटा लो और फिर से एक बार बढ़ा लो, ठीक है। 16 कम 16 160, 16 दूनी 32, 160 70 80 90 192, ठीक है। गुणा करने पे 192 मिल गया हमें, अब जोड़ने पर 28 मिल गया। दोनों चीज़ हो गई, गुणा करने पे 192, जोड़ने पर 28, तो हमारा रूट क्या मिल गया, 16 और 12। 16 पहले लिखेंगे, 12 बाद में लिखेंगे, ठीक है। सेम यहाँ भी करना है, 40 के साथ, वो 140 के साथ। 140 किसके आसपास का ये स्क्वायर है, 12 के आसपास का, 144 के आसपास का, ठीक है। एक कम कर लो, एक बढ़ा लो, अब गुणा करो, 140 आ रहा है, 13 कम 13 130, 13 कम 13 130 और 13 40,
143 आ रहा है, नहीं आएगा। फिर से एक कम कर लो, एक बढ़ा लो, 14 धाम 140, गुणा करके तो आ गया, और 14 10 24, गुणा करके भी आ गया, प्लस करके भी आ गया, क्या आ गया 140 24। ठीक है, रूट मिल गया हम लोगों को 14 और 10। पहले 14 लिखेंगे फिर 10, क्योंकि 14 बड़ा है। ठीक है, कंपेयर कैसे करना है भाई, x1 x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2, कंपेयर करो फटाफट, मतलब इसके वैल्यू रख दो, 16 16 16 16 12 12, 14 10 14 10, कौन सा है इसमें 16 और 14 में से कौन बड़ा है x, 16 16 10 में से कौन सा बड़ा है 16, 12 14 में से कौन बड़ा है 14, 12 और 10 में से कौन बड़ा है 12, ख़त्म। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखी हमने, वो क्या, दोनों चिन्ह विपरीत हैं, मतलब सी एन डी, बिना कुछ सोचे समझे लगाया, चलते बने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर, वीडियो बड़ी हो रही है, स्पीड बढ़ानी है तो 1.25 पे बढ़ा लो। जो बिगनर्स हैं, जिन्हें समझ में हल्के हल्के आ रहा है, वो मत बढ़ाना। ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष कर लो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ। ये रहा हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 90 है, कुछ भी नहीं डरना, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इस इक्वेशन को बस सही कर लो आप, इधर लाके प्लस कर लो, 90 हो गया, सेम वही बन गया जैसे पहले था, इसकी तरह, है ना। क्या करना है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस, और ये है प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं। 90 को किससे, मतलब दो अंक कौन से हैं वो जिससे गुणा करने पर 90 आए और जोड़ने पर 19 आए, 10 निमा 90, तो पहले 10 आएगा फिर 9 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 120, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें टेबल आता है 20 तक या फिर 25 तक। ठीक है, जहाँ तक आपने याद कर रखा है। माइनस प्लस माइनस को हमने लिख दिया है माइनस प्लस। ठीक है, अब 20 हम जानते हैं अच्छे से, गुणा करने पर ऐसी दो संख्या ढूंढो जिससे गुणा करने पर 120 आए और माइनस करने पर 7 आए। 15 अट्ठे 120, अब 15 में से 8 घटाओ, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 अट्ठे यानी 15 पहले लिखेंगे, 8 बाद में लिखेंगे। ये तो टेबल याद है, तो हमें उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है कि किसका ये स्क्वायर है। ठीक है, उस मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर इसे अब वो कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हाँ कंपेयर कर लेते हैं। x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2। x1 कितना है 10 और 9, 10 10 9 9, ये क्या है -15 8 -15 8। कंपेयर कर लो, इसमें से कौन सा बड़ा है, x बड़ा है, इसमें से, इसमें भी x बड़ा है, इसमें x इसमें x, रिलेशन क्या हो गया हमारा, x ग्रेटर देन y, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर बराबर 49, यह है वाई स्क्वायर -9y बराबर 0। डरना नहीं है, ईजी है, करके दिखाते हैं कैसे। अच्छा, ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जब पहली बार रिकॉर्ड कर रहा था तो गलती से गलत मैं बता दिया आपको। ठीक है, उसी को सही कर रहा हूँ। तो क्या बता रहा था मैं, एक्स स्क्वायर बराबर 49, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स बराबर +-7। क्योंकि जब, एक चीज़ याद रखना या नोट कर लेना, जब इधर स्क्वायर हो, इधर सिर्फ 49 है, मान लो स्क्वायर है किसी का, तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस। लेकिन जब, यदि, ये मैं गलत बता रहा था, ठीक है, इसे दोबारा बता रहा हूँ, एक्स बराबर √144 है, तब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 12 आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ है पहले से। ठीक है, यहाँ पे हमने करा तो प्लस माइनस लगा दिया, इसलिए क्योंकि वो प्लस में भी हो सकता था, माइनस में भी हो सकता था, लेकिन अंडर रूट है, इसका मतलब ये प्लस में दे रखा है, अंडर रूट माइनस में देता तो माइनस में आंसर आता। ठीक है ना, अब प्लस है, इसने प्लस दे रखा है अंदर, तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे हमें नहीं पता इसने क्या दे रखा था, यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, इसीलिए हम दोनों चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, प्लस भी यूज करते हैं, माइनस भी यूज करते हैं। ठीक है ना, ये वाला पूरा मैथड समझ गया आप, क्या समझाना चाह रहा था मैं। अब यहाँ पे आ जाओ सवाल पे, एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स का मान हो जाएगा हमारा, एक तो प्लस का साथ, बड़ा वाला पहले लिखेंगे, फिर माइनस के साथ, क्योंकि माइनस के साथ प्लस के साथ से बड़ा छोटा होता है, इसलिए बड़ा वाला पहले लिखा हमने। ठीक है, अब बायो, इस वाले में क्या करना है,
इस वाले में यहाँ पे बाई स्क्वायर है यानी 2 बाई है, यहाँ पे 1 बाई है, तो इन दोनों में से वाई कॉमन ले लेते हैं। वाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे वाई बचेगा, यहाँ पे ये तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे 9 कॉमन बचेगा, मतलब 9 बचेगा बराबर 0। अब इसके दो पेयर बनेंगे, जैसे कि y माइनस 9 बराबर 0, एक तो ये बनेगा, एक बनेगा y बराबर 0 ये वाला, एक ये वाला, तो ये तो y बराबर 0, एक इसका वो आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर 9 हो जाएगा, इधर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो दो चीज़ें आ गई। तो y के दो गुणज कौन से आ गए, अरे y के आ गए 9 0, और दोनों ही प्लस के, ठीक है। चलिए फिर अब करते हैं। इसमें हमने मार्क नहीं देखा, सिंबल नहीं देखा, क्योंकि ये सिंबल इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो वाली इक्वेशन पूरी नहीं थी। पूरी इक्वेशन क्या इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पे कोई अंक होता है n मान लो, ठीक है, इस फॉर्म में होती है पूरी द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे सिंबल नहीं देखे। ये इस वाले में हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है, जिस तरीके से मैंने भी करा, ठीक है ना। अब इसे कंपेयर कर लो, x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2, प्लस का 7 7 7 माइनस का 7 माइनस का 7, 9 0 9 0। इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, ये। इधर इधर चिन्ह आया, नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा CND इसका आंसर हो गया, बस, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस हमने देखा एक इधर है एक इधर है, खत्म कहानी, हमारा CND आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेके आता हूँ, 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलो, अब एक्स क्यूब है, ठीक है। अब इसका रूल अलग है, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यूब वाले में प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस का 500 भरा हो तो माइनस का ही आता, समझ गए। सिर्फ स्क्वायर वाले में देखना है, स्क्वायर वाले में जब ये वाली कंडीशन आए तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है, और जब कहाँ गया ये वाली कंडीशन होगी तो माइनस होगा तो माइनस और प्लस होगा तो प्लस होगा, ठीक है, समझ गया। ये नोट कर लेना ये चीज़ें, ठीक है, याद नहीं रहती हैं, ठीक है, भूल जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट तो होती नहीं है, तो हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, और बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा समय समय पर। चलो फिर करते हैं। एक्स क्यूब कितने का क्यूब होता है, 8 का, 500 बार 8 का क्यूब होता है, और 6 का 216 होता है, क्योंकि 6 और 8 में तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है ना, इसीलिए मैंने याद दिलाया। 8 का 512 होता है, तो एक्स बराबर 8, इसका एक ही गुणज है बस 8, वो भी प्लस का, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 96 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 12 आ जाए, मतलब 96 को इस 2 अंकों में तोड़ो कि गुणा करने पर 96 आए और जोड़ने पर 12 आए, वो 20 आए, ठीक है। तो हम जानते हैं 12 8 96, कोई ज़्यादा बड़ा खास नहीं था, ये ईजी था। 20 12 और 8, तो बाई के 2 हो गए। पहले तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस 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 प्लस, 12 पहले लिख दो, 8 बाद में लिख दो, ख़त्म। इसके कंपेयर कर लो, x1 x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2। x2 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बस हमें याद करना है, ठीक है, हैबिट डालनी है ताकि हमें हमसे गलती ना हो गई। x1 कितना है, 8 8, ये तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो, 12 और 8, इतने से कंपेयर कर लो, ये बड़ा है और बराबर है, आंसर हमारा हो गया, रिलेशन पता चल गया, ये हमारा आंसर हो गया है जी। चलिए 2 और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा नवा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस जान चुके हैं हम, और प्लस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस, ठीक है, ये तो रट गया होगा। एक्स का क्या आएगा, प्लस प्लस, वाई का क्या आएगा, माइनस माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, ठीक है। बॉक्स में बंद कर लो। 144 को देख के याद आया 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो गुणा करने पे 144 आए और जोड़ने पे 24, तो 12 12 जोड़ो 24 होता है, और 12 12 गुणा करो 144 होता है। तो अब 12 चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे हमारा इजी था ना। अब ये 56 ऐसे गुणा करो दो अंकों को कि 56 आए गुणा करने पर और जोड़ने पर 15 है, 8 सत्ते 56, तो 8 बड़ा है तो पहले लिखो, 7 बाद में लिखो। कंपेयर कर लो, x1 x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2, ये तो रट गया होगा, ये भी चीज़ रट गई होगी, और नंबर ये इसके सिंबल भी रट गए होंगे आप लोगों को, है ना। बस अब x1 क्या है, ये तो 12 12 है, चारों में 12 12 लिख दो, -8 -7 -8 -7। कंपेयर कर लो इसको अब,
8 12 और 8 में से कौन बड़ा है? 12 बड़ा है। इसमें से 12 बड़ा है, इसमें से 12 बड़ा है, इसमें से भी 12 बड़ा है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? x ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर हो गया। एक चीज़ और बता दूँ, इसे हम ईजी तरीके से कर सकते थे। किस तरीके से? ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, जाहिर सी बात है x ही बड़ा होगा क्योंकि इसमें माइनस का कोई भी नहीं था, है ना। तो तुरंत आंसर लगाते ये वाला, चलते बनते आ गए। ये सब ट्रिक है जहाँ जहाँ पे यूज़ होती रहेंगी वहाँ मैं बताता रहूँगा। ठीक है, मैं लॉन्ग मेथड करा रहा हूँ, शॉर्ट में भी कराऊंगा। ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं, दिमाग थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, आंसर वो इससे भी जल्दी आ जाता है। इसे आप करोगे 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। अभी मैं जब आंसर को हम एज्यूम करना सीखेंगे तब सेकंडों में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 30 सेकंड में होता है, 10-12 सेकंड में आराम से हो जाएगा, 5 सेकंड में आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस हमें करना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तभी होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ये सोचोगे हम आज कर लें, कल नहीं करें, भाई कल इसे नहीं करोगे आपकी स्पीड कम होगी, मेरी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ हमें सीखना नहीं है, स्पीड से करना सीखना है बैंक एग्जाम के लिए, समझ गए ना आप। ठीक है, तो जैसे ये प्लस प्लस के थे तो हमें देख के पता चल रहा था कि एक्स ही बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा आंसर लगा के चल देना था आगे, समझ गए ना। अब फिर वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन आपको HW में करके लाना है। बचपन की याद आ गई होगी HW लिखकर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हमें मेहनत करनी है, जॉब लेनी है ताकि अपना फ्यूचर हम अच्छा कर सकें, है ना। इसको HW में करना, इसका आंसर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, जिससे नहीं हो, जिससे हो जाए इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई, तो मेहनत लगती है बनाने में, बहुत टाइम लगा है, वीडियो लंबी भी हो गई है, 10 क्वेश्चंस कराए हैं। अब कल नहीं परसों वीडियो आएगी, कल इसका बिना देखे सॉल्यूशन करना। आज तो चलो देख लिया आपने, ठीक है ना। 1 मिनट, अलार्म बज गया था। चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 3 आ चुका है, जिसमें डेसिमल से गुणा करना सिखाया है मैंने, डेसिमल में गुणा कैसे करते हैं स्पीड से, वो सिखाया है, जाके देखो। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।